हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 20 से 25 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके सुई से कंधे जोड़ना और गले की बुनाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। 2 वीडियो इसकी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। पार्ट 1 में मैंने इसमें फंदे लेना, बॉर्डर बुनना और इस डिजाइन को बनाना बताया है। पार्ट 2 में इसमें मैंने मुड्डे की घटाई करना और गले की घटाई करना बताया। अभी तक इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर इसके दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिए। अब इसके देखिए, जब हम सुई से कंधे जोड़ेंगे तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है इसे हम एक साइड पर रखेंगे और ये जो हमारा बैक पार्ट है, देखिए इसको हमने बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाया है। घटाई दोनों में हमारी मुड्डे की बिल्कुल सेम हुई है। 14 फंदे इधर से घटाए, 14 फंदे इधर से घटाए। बैक पार्ट हमने बनाया है 118 फंदे से, फ्रंट वाला पार्ट बनाया है हमारा 122 फंदे से। तो 118 फंदे में 14 फंदे इस साइड से और 14 इस साइड से जब घटाए तो ये ऊपर हमारे यहाँ पर अब 90 यानी 90 फंदे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 में से यहाँ पर 30 फंदे हम बुनेंगे। सीधी या उल्टी किसी भी साइड पर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर 30 फंदे हम बीच में बाइंड ऑफ करेंगे, फिर आगे के 30 फंदों को बना देंगे। तो आप सबसे पहले ये कर लीजिएगा। इसमें हमें ज़्यादा गले की घटाई नहीं करनी है, बस ये एक ही सिलाई हमारी बनेगी जिसमें हमें अपने इन 30 फंदों को बुनना है। 30 फंदे 90 में से 30 बीच में बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट में शोल्डर के फंदे हैं वो 30 फंदे हैं, तो बैक वाले पार्ट के भी हमारे 30-30 ही फंदे होंगे। तो यहाँ पर आप 30 फंदों को बना लीजिए। तो ये देखिए 30 फंदों को मैंने यहाँ पर बुन लिया। तो ये हो गए हमारे शोल्डर के फंदे। अब जो गले के फंदे हैं इनको हम यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन बिल्कुल लूज लूज हाथ से बंद करना है। यहाँ पर ये आपने ध्यान में रखना। तो देखिए 2 का 1 कीजिए। इस फंदे को आप जितना हो सके उतना इस तरह से लूज कीजिएगा। फिर यहाँ इसको ऐसे पकड़ लीजिए ताकि ये खींचने ना पाए, और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। फिर से इसको ऐसे लूज कर लीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 फंदा आप यहाँ पर बनाइए। इस तरह से बिल्कुल ढीले ढीले अपने फंदे बंद करने हैं, क्योंकि अभी हम 30 फंदे बंद कर रहे हैं, लेकिन जब हम गले के उठाएंगे तो यहाँ पर हमें 42 के करीब हमें फंदे उठाने हैं। जब आप ढीले ढीले हाथ से फंदे बंद करोगे तो गले की शेप अच्छी आएगी। तो जितना हो सके इतना ढीला ढीला इसको बंद कीजिए। 30 फंदे आगे बचेंगे, उनको आप फिर बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले के फंदे हमने बीच के 30 फंदे बंद कर दिए हैं। 30 हमारे ये हैं और 30 ये हैं। अब अगर आपको सिलाइयों से कंधे जोड़ने हों तो आपको सीधे से सीधा पार्ट मिलाना होगा, लेकिन जब आप सुई से कंधे जोड़ोगे तो उल्टे से उल्टा मिलेगा, यानी सीधे वाले पार्ट दोनों बाहर की तरफ होंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट और ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो ये देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा, ये हमारा ऐसे आएगा। ये सीधा हिस्सा इसका बाहर की तरफ हो गया, ये उल्टा अंदर की तरफ हो गया। ये बैक पार्ट का उल्टा हिस्सा, ये फ्रंट वाले पार्ट का उल्टा हिस्सा। तो देखिए जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे कंधे को, तो आर्म होल से आर्म होल इसकी यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगी। ये देख लीजिएगा। अब इसमें हमारा धागा देखिए दोनों पार्ट में है, बैक साइड में भी है और फ्रंट में भी है। तो मैंने यहाँ फ्रंट वाली साइड के धागे को लंबा सा काट के और सुई में डाल दिया है। अब इसके हमें कंधे जोड़ने हैं। आप किसी भी साइड का धागा डाल सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये मेरा पहले से कटा हुआ था, मैंने इसको डाल लिया है। अब सुई से कंधे जोड़ने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक एक फंदे को अटैच करेंगे। अगर हमारा देखिए फ्रंट वाली साइड का धागा आपने सुई में डाला है तो ये जो आपका बैक साइड का है, पहले इस फंदे को उतारेंगे, और अगर हमने बैक साइड वाला धागा सुई में डाला है तो पहले हम इसको उतारेंगे। उतारने का तरीका ये है, अगर हमने बैक साइड का पहले उतारना है तो जैसे हम सीधे फंदे को बुनते हैं ऐसे उतारा जाएगा। अपनी साइड का उतारना पड़ेगा तो जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे उतारा जाएगा। तो ये देखिए धागा है हमारा अपनी साइड का, तो बैक साइड के फंदे को ऐसे सुई पर लेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, और इसको हम ऐसे खींच देंगे। अब ये वाला धागा भी इसका साथ के साथ है, तो यहाँ पर आपने इसको टाइट करना है। अब हमारा धागा है अपनी तरफ का। अब हम
इसको ऐसे उतार लेंगे, जैसे हमें उल्टा फंदा बनाना हो ऐसे, और इन दोनों को टाइट कर देंगे। अब यहाँ इन दोनों को खींच दीजिए, क्योंकि ये धागा उधर भी था और इधर भी था तो लूज होता है एक बार में। अब ये ध्यान में रखना है, जो फंदा हमें पहले उतारा है हमने, वहीं से हमें सिलाई करना शुरू करना है। तो हमने बैक साइड का फंदा पहले उतारा था, तो अब हम क्या करेंगे, जो फंदा उतारा उसका ये वाला सिरा ऐसे सुई के ऊपर लेंगे, और ये जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे जैसे हमें सीधा फंदा बनाना है। इसको सुई के ऊपर उतारेंगे और ऐसे इसको सील देंगे। ये ढीला हो तो फिर से खींच दीजिए, ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने जो इधर का फंदा उतारा हुआ है, ये देखिएगा, इधर वाला जो, इधर से हम इस फंदे का ये वाला सिरा ऐसे उठा लेंगे। तो इसके इस सिरे को हम ऐसे सुई पे लेंगे, और फिर ये जो हमारा अपनी साइड का फंदा, इसको हम ऐसे लेंगे जैसे हमें उल्टा फंदा बनाना है, और सुई के ऊपर इसको हम उतार लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए, जो हमने बैक साइड का फंदा उतारा उसका ऊपर वाला सिरा आपको ऐसे मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। उसको ऐसे लेना है, फिर बैक साइड का जो फंदा है उसको ऐसे करके सुई के ऊपर सीधे फंदा जैसे हमें बुनना होता है ऐसे उतार लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। अब हमने जो इधर का फंदा बनाया, इसका ये ऊपर वाला जो सिरा है ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे लीजिए, इसको जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं ऐसे ले लीजिए और सुई पर उतार कर सील दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपने इसके कंधे जोड़ने। एक बार आपने पीछे की साइड का लेना, एक बार अपनी साइड का। अब देखिए, यहाँ जो फंदा हमारा सिल चुका है इसका ऐसे सिरा लेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे सुई पर जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं, और इसको हम ऐसे करके सील देंगे। और फिर जो अपनी साइड का है जो पहले बुना था उसके ऊपर वाले सिरे को हम ऐसे ले लेंगे, फिर अपनी साइड का जो फंदा इसको ऐसे लेंगे जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं, और सुई पे उतार के और दोनों को सील देंगे। दोनों साइड से ऐसे करते हुए हमें कंधे जोड़ने हैं। सेम ऐसे ही करके फिर हमें दूसरी साइड के कंधे जोड़ देने हैं। तो मैं दोनों साइड के जोड़ के फिर हम इसके फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कंधे हमने जॉइंट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कंधे जोड़ने पर इसमें बिल्कुल जोड़ का पता नहीं लगता है कि हमने इसमें जॉइंट भी किया है। दोनों साइड के आप देख लीजिएगा। अब इसमें हम गले के लिए फंदे उठाएंगे। अब देखिए, अगर इसमें आपको कॉलर गला बनाना हो, सेम घटाई बिल्कुल सेम होगी। अगर कॉलर बनाना है, सारा मेजरमेंट बिल्कुल सेम रहेगा कॉलर के लिए। उसमें आपको क्या करना होगा, जो फंदे उठाने हैं वो आपको यहाँ से उठाने हैं ताकि फंदे उठाने वाली लाइन आपकी सीधी साइड पर आ जाए। अगर हम गोल गला बनाएंगे तो हम यहाँ से फंदे उठाएंगे ताकि फंदे उठाने वाली लाइन आपकी नीचे वाली साइड पर जाए। तो ये देखिए, ये जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, ये मैं 10 नंबर की ही सिलाई गले में यूज करूँगी क्योंकि बॉर्डर मैंने इसका 10 नंबर से बनाया है। अब गले का भी हम 10 नंबर से बनाएंगे। तो इनको हम यहाँ इसमें सिलाई में डाल लेते हैं और इस हिस्से पर यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने अपनी सिलाई में डाल लिया है। ये 12 फंदे बटन पट्टी के हैं। यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बिल्कुल पक्का करके बांध दिया ताकि ये यहाँ से खुले ना। अब इसमें हम फंदे उठाएंगे। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक हम 35 से 40 फंदे उठाएंगे। 35 से कम तो होने नहीं चाहिए, 40 हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये देखिए कैसे उठाएंगे, इस तरह से जहाँ पर हमने धागा बांधा है पहला फंदा हम यहीं से उठाएंगे। एक हो गया, बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए ऐसे। ये देखिए 2 हो गया और ये 3 ऐसे। फिर बिल्कुल इसके पास से हम फंदा उठाएंगे 4। तो यानी 35 से 40, तो 40 तक हो गए। तो 40 ही उठाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक मैं लगभग 40 फंदे उठाऊँगी। मैं पहले उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ तक कितने फंदे उठाए, लेकिन 35 से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके फ्रंट वाले पार्ट में मैंने यहाँ पर जो हमने अपने कंधे का जोड़ किया है, यहाँ तक हमारे फंदे हैं 39 फंदे। ये बटन पट्टी के 12 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक मैंने 39 यानी 39 फंदे उठाए हैं। तो आप इसी तरह से उठाइए, 35 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतने फंदे आपने, आपके 35, 36, 37, 38, 39, 40 जो भी हो जाएं, आप फंदे से फंदा मिलाते हुए ये उठा लीजिए। तो ये अब जितने फंदे इस साइड में उठाए हैं, यहाँ वाले जो हमारी इतनी साइड होगी इसमें हमारे सेम फंदे होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होंगे। 39 इधर है तो 39 ही हम इधर उठा लेंगे।
अब ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट है इसमें हम 40 से 45 फंदे उठाएंगे। 40 से कम नहीं होने चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 40, 41, 42 इस तरह से आपके हो जाए, 40 हो जाए या 45 तक, इससे ज़्यादा नहीं। अब ऐसे ही करते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक 45 तक यानी 40 से 45 तक जो भी होंगे मैं आपको बताऊँगी, इनको उठाऊँगी। और फिर इधर के तो हमारे अब बिल्कुल निश्चित हो गए हैं, ये 39 है तो यहाँ के भी 39 ही होंगे। तो मैं सारे फंदे एक बार उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। इसके बैक पार्ट में मैंने 44 यानी 44 फंदे उठाए हैं। अब इधर हमारे 39 थे तो इस वाले पार्ट में भी मैंने 39 फंदे उठा लिए हैं। अब जैसे बैक पार्ट में मैंने बताया कि 40 से 45 तक, 40 से कम नहीं होने चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो बीच के आपके जितने भी हों उतना ठीक है। अब ये जो हमारे इस बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम एक सिलाई में डाल लेंगे, क्योंकि देखिए अब ये धागा हमारा यहाँ पर है तो ये बटन पट्टी के फंदे हम बुन कर लेंगे। इधर वाले हमने ऐसे ही डाल लिए थे और ये हम अब बना कर लेंगे। तो इनको मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए इनको मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। यहाँ ये फंदा हमारा उल्टा है तो देखिए अब हम ऐसे ही बुनना शुरू करेंगे। ये उल्टा, क्योंकि ये बॉर्डर के फंदे हैं, फिर आगे हमें ऐसे ही सेट करना है धागा पीछे। ये फंदा सीधा है तो इसको बैक लूप से सीधा बुनेंगे। ऐसे करके हम इनको इसमें बुन लेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने इस सिलाई में बना लिया है। अब आ जाइए आप यहाँ पर। तो अब हम वही करेंगे, यहाँ से जो हमारा फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे, जो सीधा सीधा, फिर आगे हमारा बॉर्डर सेट होता चला जाएगा। यहाँ पट्टी के फंदे आएंगे तब हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बटन पट्टी के फंदे सेम बॉर्डर में चलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फंदा किस टाइप का आएगा। तो अब पहले देखिए हम यहाँ से बुनाई करना शुरू करेंगे। ये पहला फंदा यहाँ से हमारा सीधा है तो इधर उल्टा ही है तो उल्टा ही बुनेंगे इसको। इस पहले फंदे को आप चाहो तो स्लिप कर लीजिए, आप चाहो तो बना लीजिए। मैंने इसको स्लिप कर लिया है ताकि बॉर्डर की किनारी टाइट हो जाए। फिर ये फंदा सीधा है तो इसको बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये उल्टा। तो ये ऐसे ही हमने बैक लूप से सीधे फंदे को बुनना है। उल्टा फंदा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बुना जाएगा। तो अब यहाँ से हम ऐसे ही बॉर्डर को एडजस्ट करते जाएंगे, फ्रंट के फिर बैक के फिर फ्रंट के। तो बटन पट्टी के फंदे आने तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ एक उल्टा एक सीधा करते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने वही एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बना लिया है। इस साइड के पार्ट के हमारे 38 फंदे बना लिए हैं मैंने। बनाना वही है, सीधे फंदे को हमने बैक लूप से बनाया है और उल्टा फंदा अपनी साइड से ऐसे ही। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना, 38 फंदे तो मैंने बना लिए, 38वां फंदा ये मेरा उल्टा आया है। और 39वें फंदे को अगर मैं सीधा बनाती हूँ तो ये बटन पट्टी में आप देखिएगा ये वाला फंदा हमारा सीधा ही है। अगर आपका यहाँ वाला फंदा उल्टा आ जाता है तो बटन पट्टी आगे जैसी बनी हुई सेम सेट हो जाएगी। और अगर आपका मेरी तरह ऐसे ही आता है, जैसे ये 38वां फंदा इस साइड का हमने उल्टा बुना, तो अब अगर इसको सीधा बनाए तो ये भी सीधा हो जाएगा, इससे इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, या तो इस फंदे को आप घटा दीजिए एक फंदे को, या यहाँ पर नीचे से लुप उठाकर एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो मैं इस फंदे को यहाँ पर घटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ एक जैसे दो फंदे होंगे तो इधर से लुक खराब हो जाएगी। बॉर्डर हमारा बिल्कुल वही कंटिन्यू चलना है, एक उल्टा एक सीधा। तो यहाँ पर इस साइड में मेरे 38 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि एक फंदा ये वाला जो है इस सीधे वाले के ऐसे बैक लूप से सिलाई डालकर मैंने दो का एक कर दिया है। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एक फंदा नीचे से उठाकर बढ़ा दीजिए ताकि आपका ये वाला फंदा फिर उल्टा आ जाए, और अगर आप उसमें बढ़ाते नहीं हो तो इसको आप घटा दीजिए। एक फंदे से ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो फिर हमारी देखिए बटन पट्टी बिल्कुल सेम बन गई। हमने एक घटा दिया तो ये सीधा उल्टा, फिर ये बैक लूप से हमने सीधा बनाया, फिर ये वाला फंदा उल्टा। तो हमारा बॉर्डर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की बटन पट्टी के फंदे जैसे बन रहे थे वैसे ही इसमें अब हमारे एडजस्ट हो गए। हमारे पास जो हमने फंदे उठाए हैं वो देखिए 38 तो हमारे अब इस साइड के हो गए, 44 बीच के और 39 इस साइड के। तो हमारे पास ये जो उठाए हुए फंदे हैं वो हो गए 121। 12-12 फंदे की हमारी बटन पट्टी, 12-12 24 और 121, यानी टोटल हमारे पास 145 फंदे हैं अब इसमें। तो अब हमें बॉर्डर ऐसे ही बुनना है। वही जो फंदा आपका सीधा उसको सीधा बना लीजिए, और इस फंदे को आप यहाँ से स्लिप भी कर सकती। तो पहला फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा है तो
सीधा आ रहा है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, सीधा हो तो इसको सीधा ही बनाना है। तो यहाँ पर ये नीचे वाली पट्टी है, ये पहला फंदा इसका सीधा है, इसे स्लिप कीजिए या बनाइए। मैंने इसको स्लिप किया है, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, ऐसे करते हुए लास्ट तक हम सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, फंदे उठाने के बाद ये हमारी बॉर्डर की दूसरी सिलाई है। अब इस दूसरी सिलाई में हम यहाँ पर अपना तीसरा बटन होल बनाएंगे। एक हमारा यहाँ पर है, अब एक यहाँ बनेगा। फंदे उठाने के बाद ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब देखिए इधर हमारे ये 12 फंदे बटन पट्टी के हैं। 12 में से ये देखिएगा, जो फंदा आपका जैसा है ना वैसा आपको बनाना है। ये फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ये सीधा है तो बैक लूप से इसको सीधा बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। हमने देखिए इस साइड से 5 फंदे बनाए, आगे हमारे 7 फंदे हैं। ये वाला फंदा हमारा सीधा, तो हमें सीधा ही बुनना है, लेकिन अब हमें यहाँ बटन होल बनाना। तो देखिए ऐसे करके एक बार धागा लपेटा, ऐसे करके 2 बार लपेटा, 2 बार लपेट कर हमने ये जाली डाल दी। अब ये जो सीधा फंदा है ठीक वैसे ही बुनना है, बैक लूप से इसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके इनको बुन लेंगे। उल्टी साइड से हम इन 7 फंदों को बना लेंगे फिर। तो ये देखो, ये वाले 7 फंदे बनाने के बाद अब ये जो हमारी डबल जाली है, अब इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए ऐसे करके एक फंदा बना के और दोनों जाली को हम उतार देंगे। अब ये अगला फंदा आपने देखना है, आपका सीधा है तो सीधा बनाइए और उल्टा है तो उल्टा बनाइए। मेरा यहाँ पर उल्टा सीधे वाला फंदा है तो बैक लूप से इसको सीधा बुना। ये हमारा लास्ट का बटन होल तैयार हो गया। अब वही करना है, एक उल्टा एक सीधा। अब ये जो फंदा हमारा बढ़ा दिया है हमने, जब हम इसकी चौथी सिलाई, क्योंकि अब ये फंदे उठाने के बाद तीसरी सिलाई है उल्टी साइड से, चौथी सिलाई आएगी इसकी सीधी साइड पर, तो उस पर हम ये जो जाली से फंदा हमारा बढ़ गया इसको घटाएंगे। तो अब इस सिलाई को बुन लेती हूँ, तीसरी वाली को, और चौथी वाली को यहाँ तक बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फंदे उठाने के बाद चौथी सिलाई है सीधी साइड पर। दूसरी सिलाई पर हमने ये जाली डाली थी, अब चौथी सिलाई पर हम इसको कम करेंगे। तो ये जो बटन पट्टी के 12 फंदे थे, इसमें से हमारे 4 बन गए, ये 5वां उल्टा फंदा है। तो ये जो जाली से बड़ा हुआ है, इस उल्टे वाले के साथ में लेकर हम 2 का 1 कर देंगे, तो हमारा बटन होल बन गया। जो फंदा बढ़ा वो हमारा कम हो गया। अब वही हमारा बॉर्डर है, इसमें एक उल्टे और एक सीधे का। और फिर फंदे उठाने के बाद 5वीं सिलाई उल्टी साइड से है, उसको भी हम अपने बॉर्डर के अनुसार कंप्लीट कर लेंगे। छठी सिलाई पर हम थोड़ी सी यहाँ से गले की शेप देंगे दोनों साइड पर। तो मैं 5वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे उठाने के बाद हमारी 5वीं सिलाई है जो कि उल्टी साइड पर है। अब इसमें हम 5वीं सिलाई पर ही इस कोने पर फंदा घटा देंगे, और छठी सिलाई में हम इस वाली बटन पट्टी पर फंदा घटाएंगे, तो इसकी शेप अच्छी आएगी। तो ये हमारी फंदे उठाने के बाद 5वीं सिलाई उल्टी साइड पर है। अब देखिए ये लास्ट में हमारे जो 4 फंदे बच रहे हैं, इन पर हमें घटाई करनी है। तो आपको क्या करना है, इन 3 फंदों का आप इस तरह से एक फंदा ऐसे बना दीजिए। हो गया ये, और 3 का 1 करने के बाद इसको वापस इस सिलाई पर लीजिए, और ये जो चौथा फंदा है ये इसके ऊपर से आप ऐसे पलट दीजिए, और फिर इसको आप यहाँ पर टाइट कर दीजिए। इस तरीके से जब आप यहाँ पर इसको घटाओगे तो गले की शेप अच्छी आएगी। ये ध्यान रखिएगा कि फंदे उठाने के बाद 5वीं सिलाई उल्टी साइड पर हमने यहाँ पर 3 का 1 करके और चौथे फंदे को उसके ऊपर से उतार दिया, तो जिससे हमारे यहाँ पर 3 फंदे कम हो गए हैं। अब देखिए हम अपने फंदे देखेंगे यहाँ पर कैसे हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसको तो हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं। और अगला फंदा हमारा सीधा है, तो इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके, ये हमारा उल्टा है तो इसको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदे उठाने के बाद हमारी छठी सिलाई है और सीधी साइड पर है। लास्ट के 4 फंदे रहने तक इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छठी सिलाई सीधी साइड पर, लास्ट में बच गए हमारे 4 फंदे। अब हम यहाँ पर घटाई करेंगे। तो 3 फंदों का हम इस तरह से धागा अपनी तरफ करके
एक फंदा बनाएंगे और इसको हम वापस इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे जो हमने 3 का एक किया इसको। अब ये जो लास्ट का चौथा फंदा है, इस जो हमने 3 का एक किया इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे और इस फंदे को वापस इसमें हम ले लेंगे। अब देखिए दोनों साइड से हमने यहाँ पर 4 फंदे लिए थे, तो 4 में से हमारे 3 कम हो गए। ठीक है, इधर से भी 3 कम हो गए, इधर से भी 3 हो गए, क्योंकि 3 का एक करके चौथे को जब हमने उसके ऊपर से उतार दिया तो फिर यानी 4 में से एक एक बच गया, तो 3 फंदे दोनों साइड पर हमारे कम हुए हैं। अब ये हमारी 7वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। ये वाला जो फंदा है इसको हम वापस ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और आगे हमारा जो फंदा जैसा है, उल्टा है तो उसको हम उल्टा बुनेंगे, सीधा है तो सीधा बुनेंगे, और लास्ट में हमारे 3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे अपने बॉर्डर के हिसाब से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई पर उल्टी साइड हम आ गए हैं लास्ट में बच गए हमारे 3 फंदे। तो 3 में से हम यहाँ पर 2 फंदे का एक कर देंगे, एक करके और इस फंदे को वापस इस सिलाई पर लाएंगे, और ये जो लास्ट वाला फंदा बच गया इसको अब ये जो 2 का एक किया इसके ऊपर से पलट देंगे, तो यानी 3 फंदे का एक बन गया, 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हो गए। पहली बार जब हमने 5वीं सिलाई पर किया तो 3 का एक करके फंदे को ऊपर से पलटा था, तो 3 हमारे यहाँ पर 3 फंदे कम हो गए थे। अब 2 का एक करके तीसरे को पलट दिया तो हमारे यहाँ 2 फंदे कम हो गए। अब हम देखिए ये जो हमने 2 का एक किया इस फंदे को तो हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। आगे हमें देखना है कि हमारा फंदा कैसा है, उल्टा है तो उल्टा बुनिए, सीधा है तो उसको सीधा बुनिए, और ये हमारी जो है फंदे उठाने के बाद 8वीं सिलाई सीधी साइड पर आ गई है। लास्ट के 3 फंदे रहने तक इनको हम बुन लेंगे। तो ये देखिए एक उल्टा और एक सीधा करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे हैं 3 फंदे, तो धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 फंदे का पहले एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर ये जो 2 का एक किया इसे वापस इस सिलाई पर लाएंगे और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे, इसे यहाँ लाकर ऐसे टाइट कर लेंगे। तो 5 फंदे की घटाई हमारी इस साइड से हुई है और 5 फंदे की इस साइड से। जब इस तरीके से आप यहाँ पर गले की घटाई करोगे तो बहुत ही सुंदर इसकी शेप आएगी। अब हमारी ये जो है देखिए उल्टी साइड है, फंदे उठाने के बाद 9वीं सिलाई है। इस फंदे को आप स्लिप कीजिए और जो फंदा आपका जैसा दिख रहा है, उल्टा हो तो उल्टा और सीधा हो तो सीधा, ऐसे करते हुए लास्ट तक हम यहाँ 2 या 3 फंदे रहने तक इसको बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को हम बनाते बनाते लास्ट में आ गए हैं। 9वीं सिलाई है, 2 फंदे बच गए। धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को ऐसे आप उल्टा बना के और इस सिलाई पर ले लीजिए। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर से आप पलट दीजिए, तो यहाँ हमारा 2 का 1 हो गया। तो हमारी जो गले की घटाई हो गई है 3 2 1 की हो गई, तो यानी 3 और 2 5 रेख 6 फंदे बटन पट्टी के यहाँ शेप देने के लिए हमने कम कर दिए हैं। और इधर से फिर हमें एक फंदा घटाना है, क्योंकि अभी 3 2 की हुई है। ये हमारी फंदे उठाने के बाद 10वीं सिलाई सीधी साइड पर, तो लास्ट के 2 फंदे रहने तक सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। इस पहले फंदे को आप यहाँ पर स्लिप ही कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे इसको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। लास्ट के हमारे 2 फंदे बचे हुए हैं। अब देखिए इस फंदे को पहले हम इस तरह से बनाएंगे। लास्ट वाले जो 2 हैं उसमें से एक को बनाया, वापस सिलाई पे लिया। इस फंदे को हमने जो हमारा लास्ट का है इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे, धागे को पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे और इसे यहाँ ले आएंगे। अब देखिए इधर से भी हमारी ये एक फंदे की ही घटाई हुई है। 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं फंदे उठाने के बाद। अब आपका मन करे आप 11वीं सिलाई उल्टी साइड से इन फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए, या फिर 12वीं सिलाई हमारी जो सीधी साइड पर आएगी उस पर कीजिए। मैं 12वीं सिलाई सीधी साइड पर बंद करूंगी, जिससे हमारी जो है इस तरह की डिजाइनर फंदे जैसी एक चैन आएगी 3 का 1 करने से। तो ये जो 11वीं सिलाई अब हमारी उल्टी साइड पर है, इसमें ना यहाँ पर घटना है ना यहाँ पर, दोनों साइड से 3 2 1 की घटाई हो गई है। तो 11वीं सिलाई को अब मैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 11वीं सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 11 सिलाइयों का मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर तैयार किया है गले का। आप अगर बॉर्डर की लेंथ कम रखना चाहो गले के लिए तो कम भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको ये 10 सिलाई पर बंद करना हो तो 10 पर भी कर सकते हो, और अगर इसी तरह से बनाना हो तो इतना भी बना सकते हैं, क्योंकि कई ऊन ऐसी होती है जो मोटी होती हैं, वो 8-9 सिलाइयों में ही काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमें कितना बॉर्डर रखना है। तो ये हमारा अब बॉर्डर हो गया तैयार। इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये सीधी साइड है, तो देखिए पहले हम यहाँ पर इस तरह से 2 और ये 3 फंदे का एक फंदा करेंगे और इस फंदे को हम सिलाई के ऊपर लाएंगे। पहली बार हमने 3 का एक किया तो थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, आगे हम फंदे को लूज रखेंगे। तो यहाँ तो हमने नॉर्मल ही रखा है, और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर फिर से हमने 3 का एक किया है। तो यहाँ से हम ज़्यादा ढीला नहीं रखेंगे ताकि शेप अच्छी आए। अब हम यहाँ इस फंदे को इस तरह से लूज करेंगे इतना। अगर लूज नहीं करेंगे तो किनारी हो जाएगी टाइट, गले की शेप अच्छी नहीं आएगी। इतना लूज रखिए। नेक्स्ट वाले 2 फंदों को इसके साथ में लीजिए और आप 3 का एक कर दीजिएगा। पूरी सिलाई में अब हमें ऐसे ही बाइंड ऑफ करना है। 3 का एक किया, फिर से हम फंदे को ऐसे लूज रखेंगे। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और यहाँ फिर हम 3 का एक करेंगे। फिर से इस फंदे को हम ऐसे लूज रखेंगे। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर हम 3 का एक करेंगे। ऐसे करते हुए हमें लास्ट तक सभी फंदों को बाइंड ऑफ करना है। ये ध्यान रखिए, ये फंदा आपका लूज रहेगा तो किनारी सॉफ्ट बनेगी, अगर ये टाइट हो गया तो यहाँ से ये हार्ड हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही करते हुए मैं लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, बंद करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर हमारी ये चैन बनी है। और अब ये लास्ट में ये वाला और 2 ये इनका हम एक करेंगे। तो यहाँ आपने इस धागे को टाइट कर लेना है और फिर आपने 3 का एक करना है। और अब इसके बीच में से हम अपनी ऊन को निकाल लेंगे। यहीं से धागे को कट नहीं करेंगे, सुई में डाल के या क्रोशिया की सहायता से यहाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे तक लाकर और फिर हम इसको कट करेंगे, तो फिर यहाँ से ये खुलेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस गले की बहुत ही सुंदर सी शेप आई है। और ये 3 मैंने सेम कलर के इस पर बटन लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी और इसकी सिलाई करना बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।